सोमनाथ मंदिर की कहानी। सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है। इसे 12 ज्योतिर्लिंग में पहला माना जाता है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के किनारे स्थित है। इसकी कहानी केवल एक मंदिर की नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, आस्था, संघर्ष और पुनः निर्माण की कहानी माना जाता है। शुरुआत करते हैं पौराणिक कथा से। सोमनाथ दो शब्दों से बना है। सोम का अर्थ है चंद्र और नाथ का मतलब है देव, यानी चंद्रदेव। कथा के अनुसार चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 बेटियों से विवाह किया, लेकिन वह केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। इससे नाराज होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया और कहा, तुम्हारा तेज समाप्त हो जाए। चंद्रदेव कमजोर होने लगे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करी। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। तभी से शिव यहाँ सोमनाथ कहलाए जाते हैं। कहा जाता है कि पहला मंदिर चंद्रदेव ने ही बनाया था और वह सोने का था। फिर त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी का बनवाया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इस मंदिर को चंदन से बनवाया और बाद कलयुग में कई राजाओं ने इस मंदिर को पत्थर से बनवाया था। इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ प्राचीन काल से शिव पूजा होती थी। 7वीं और 8वीं शताब्दी तक यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध और समृद्ध हो चुका था। अरब सागर के किनारे होने के कारण यह व्यापारिक मार्गों से जुड़ा था। व्यापारी यहाँ दान देते थे, जिससे मंदिर अत्यधिक धनवान बन गया था। 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। कहा जाता है कि मंदिर में अपार धन संपत्ति थी। कई ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार मंदिर को तोड़ा गया, शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया और भारी मात्रा में सोना चांदी को लूटा गया। इससे जुड़ी कई लोकप्रिय कथा और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। इसमें से एक प्रसिद्ध कहानी मंदिर के पुजारी से जुड़ी हुई है। जब महमूद गजनी अपनी सेना लेके सोमनाथ पहुंचा, तब मंदिर बहुत प्रसिद्ध था और वहां हजारों भक्त व पुजारी सेवा करते थे। कथा के अनुसार गजनी मंदिर के अंदर तक पहुंचा। उसने विशाल शिवलिंग देखा और मंदिर का धन लूटने के साथ शिवलिंग तोड़ने का आदेश दिया। तब कुछ पुजारी और स्थानीय लोगों ने उससे विनती की कि आप जितना धन चाहें ले जाएं, लेकिन शिवलिंग को मत तोड़िए। कहानी में कहा जाता है कि पुजारी ने बदले में बहुत सोना चांदी देने की बात करी, लेकिन गजनी ने कथित रूप से कहा, मैं मूर्ति बेचने वाला नहीं, तोड़ने वाला कहलाना चाहता हूं। इसके बाद शिवलिंग को तोड़ा गया। ऐसा कई मध्यकालीन फारसी ग्रंथों और बाद की कथाओं में वर्णन है। सोमनाथ मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि इसे कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार फिर बनाया गया। गुजरात के राजा भीमदेव द्वारा पुनर्निर्माण, बाद में चालुक्य शासकों द्वारा विस्तार, फिर दिल्ली सल्तनत और अन्य आक्रमणकारियों के द्वारा नुकसान, मुगल काल में भी मंदिर प्रभावित हुआ। औरंगजेब के समय 1706 के आसपास मंदिर को फिर से नष्ट किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसके बाद लंबे समय तक यह स्थान खंडर जैसी स्थिति में रहा, लेकिन श्रद्धालु पूजा करते रहे। अहिल्याबाई होलकर ने मूल स्थान के पास एक नया शिवलिंग बनवाया। आज भी वह मंदिर वहां मौजूद है। आजादी के बाद पुनः निर्माण। भारत की स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य किया गया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की और के.एम. मुंशी की। 1947 में सरदार पटेल सोमनाथ गए और उन्होंने मंदिर को भव्य रूप में पुनः बनाने का संकल्प लिया। वर्तमान का मंदिर पुराने अवशेषों को हटाकर नए मंदिर का निर्माण चालुक्य शैली में किया गया।
जो कि मंदिरों की आर्किटेक्चर का काम करते हैं। 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर के ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। यह घटना स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक पुनः जागरण का प्रतीक मानी गई। आज का सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहां आते हैं। मंदिर अरब सागर के किनारे बेहद भव्य दिखाई देता है। यहाँ एक प्रसिद्ध बाण स्तंभ भी है जिस पर लिखा है, इस बिंदु के दक्षिण से अंटार्कटिका तक कोई भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर का महत्व केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था का, पुनः जागरण का, संघर्ष के बाद पुनः निर्माण का और भारतीय संस्कृति निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। कई लोग इसे बार बार टूटकर फिर उठ खड़े होने वाले भारत का प्रतीक भी कहलाते हैं। सोमनाथ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, इसीलिए इसकी स्थापना दो तरह से समझी जाती है। पौराणिक प्राचीन मूल, जिसे हजारों वर्ष पुराना माना जाता है, और वर्तमान भव्य मंदिर जो स्वतंत्रता भारत के पुनः निर्मित हुआ। वर्तमान सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951 को हुई थी। यह समारोह राजेंद्र प्रसाद ने किया था। आज की तारीख 2026 के हिसाब से मंदिर की आधुनिक पुनः स्थापना को लगभग 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन सोमनाथ की मूल परंपरा और तीर्थ का इतिहास इससे कई अधिक पुराना माना जाता है। जय सोमनाथ।